कहानी के चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम अहोई अष्टमी की कहानी सुनने जा रहे हैं। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। अहोई अष्टमी की कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन साहूकारनी कुदाली से काम कर रही थी। उससे गलती से सेही के बच्चे कुदाली से कट गए। साहूकारनी को सेही के बच्चों के मर जाने पर बड़ा दुख हुआ, परंतु यह काम उससे अनजाने में हो गया था। वह बहुत विवश थी। इसके बाद वह मिट्टी लिए बिना ही अपने घर आ गई। उधर जब सेही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और दुराशीष देने लगी। जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसके भी बच्चे इसी प्रकार कष्ट में रहने चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्याज देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ यात्रा की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे, और जब वह पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणासागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों को अंत चाहा। इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष को परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर और अगणित पौत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग की ओर चले गए। जिस प्रकार सेठ सेठानी को अहोई माता की कृपा से अपने सारे सुख वापस मिले, इसी प्रकार अपनी कृपा भगवान सभी पर बनाए रखना। मेरी अहोई माता की कहानी संपन्न होती है। जय श्री राम।